हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है और ये प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद से संबंधित है। और जो ये नियमावली आई है इसको मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अक्षरशः समझा दूं, अक्षरशः इसके बारे में वर्णन कर दूं, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में न चले। तो चलिए हम पढ़ करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। जैसे देखिएगा, नियमावली में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। इसमें देखिएगा, यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। ये क्लियर है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। अब देखिए परिभाषाएं, यहाँ पर क्या समझने की बात है। इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के संदर्भ में कोई बात न हो, जैसे सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग यदि कहीं पर नियमावली में प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब शिक्षा विभाग है। विद्यालय से अभिप्रेत है बिहार राज्य द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे। प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। मध्य विद्यालय यदि लिखा गया है तो इसका अभिप्रेत है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेत है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 8 अथवा 6 से 8 अथवा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, उसे प्रारंभिक विद्यालय कहा जाएगा। माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है कि राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है, ये उच्च माध्यमिक विद्यालय कहा गया है इस नियमावली में। जिला परिषद से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद। जिला परिषद का मतलब है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद। पंचायत समिति से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित पंचायत समिति। ग्राम पंचायत से भी प्रेरित है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत। नगर निकाय से भी प्रेरित है शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत। संवर्ग से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय अध्यापक का संवर्ग, यानी कि जहां भी संवर्ग लिखा है इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय अध्यापक का संवर्ग। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी। क्योंकि इसमें जो नियमावली है वो नियुक्ति प्राधिकार कौन होगा, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा। अनुशासनिक प्राधिकार से विपरीत है जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो। उसके बाद अपीलीय प्राधिकार से विपरीत है संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को अपीलीय प्राधिकार कहा गया है। विद्यालय अध्यापक से क्या तात्पर्य है, इसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इस नियमावली के अधीन कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक को विद्यालय अध्यापक कहेंगे।
और इस नियमावली के अधीन कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक, इस नियमावली के अधीन कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक, इस नियमावली के अधीन कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक, इन तमाम शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत किया गया है। उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक, कहीं पर इसमें लिखा गया है विशेष विद्यालय अध्यापक, इसका तात्पर्य होगा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रारंभिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक को विशेष विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत इस नियमावली में किया गया है। प्रधानाध्यापक से अभिप्रेत है बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 यथा संशोधित एवं बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 1983 यथा संशोधित 2006 के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्राचार्य अथवा बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक अथवा बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक, नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को इस नियमावली में प्रधानाध्यापक कहा गया है। प्रधान शिक्षक किसे कहा गया है, इसे भी समझ लेते हैं। यानी कि बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के अंतर्गत नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो हेड टीचर है उसे ही प्रधान शिक्षक के नाम से अभिप्रेत किया गया है। पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक से अभिप्रेत है बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, इसको इस नियमावली के अंतर्गत पूर्व से नियुक्त पंचायत राज संस्था के नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक से अभिप्रेत किया गया है। शिक्षकेतर कर्मी से क्या तात्पर्य होगा, इसे भी आप समझ लीजिए कि राज्य सरकार के विद्यालय में कार्यरत कर्मी जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं होता है, इसी को शिक्षकेतर कर्मी के नाम से अभिप्रेत किया गया है। उसके बाद देखिएगा विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, उसको विश्वविद्यालय कहा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विपरीत है राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद। पात्रता परीक्षा से विपरीत है बिहार सरकार एवं अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत आच्छादित संवर्ग या संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा को पात्रता परीक्षा कहा गया है। शिक्षक प्रशिक्षण से विपरीत है राष्ट्रीय यानी एनसीटीई अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डीएलएड, बीएड, बीएएड, बीएससी एड की उपाधि या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की उपाधि या बीएड बीएससी की 4 वर्षीय डिग्री या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक
या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड अथवा इसके समतुल्य अथवा वैसे भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीएड, बीपीएड, बीएड, बीएससी की उपाधि, साथ ही समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण की अर्हता को जो है इसमें क्या कहा गया है, शिक्षक प्रशिक्षण कहा गया है। आयोग से भी प्रेरित है। इस नियमावली के अधीन संवर्गों में नियुक्ति की अनुशंसा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई आयोग, इसमें कोई जरूरी नहीं कि बीपीएससी हो सकता है, बीएसएससी हो सकता है या फिर कोई अलग आयोग हो सकता है, इसलिए आयोग यहाँ पे लिखा गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिए संवर्ग का गठन। शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। यह संवर्ग जिला स्तर का होगा, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। उसके बाद विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। उसके बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होंगी कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी यानी डोमिसाइल पद्धति लागू। उसके बाद देखिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। उसके बाद राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। आयु देख लीजिएगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाएगी। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समयवार में अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दे होगी, जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समयवार में अधिकतम आयु में 10 वर्षों की छूट दे होगी। परंतु पंचायत राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। अब यहाँ पर देखिए जो ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि जो टीचर ऑलरेडी कार्यरत है उसके लिए अधिकतम आयु की सीमा क्या होगी, इसको शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद देखिए आरक्षण। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, परंतु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद 50% आरक्षण का प्रावधान यहाँ भी होगा कि 50% जो है महिलाएं होंगी। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जाएगा, यानी कि यह संधारण जिला स्तर पर होगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग अलग संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। ये सभी जिला स्तरीय पर ही किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समयवार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 01 से रोस्टर प्रारंभ होगा।
उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिएगा। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। यानी कि सिलेबस क्या होगा ये आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और प्रशासकीय विभाग से परामर्श, यानी शिक्षा प्रशासकीय विभाग में पहले ही बताया कोडिंग में, ये प्रशासकीय विभाग का मतलब है शिक्षा विभाग से परामर्श लेकर के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा, चाहे आयोग बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या फिर कोई अन्य आयोग हो। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, यानी परीक्षा का पैटर्न क्या होगा इसका निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श से लिया जा सकेगा। यानी कि इसमें शिक्षा विभाग के परामर्श के आधार पर जो है ये इसका आयोजन करेगा या उसका पैटर्न निर्धारित करेगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा, यानी कि कितना अर्हता प्राप्त करने पर, कितना नंबर प्राप्त करने पर, यानी कट ऑफ निर्धारण का काम आयोग करेगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी कि इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम कितने बार आप भाग ले सकते हैं? 3 बार ही भाग ले सकते हैं। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए। यह अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टि से उपयुक्त है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको ज्वाइन करने की इजाजत देगी। पंचायती राज संस्था में नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। यानी कि जो कार्यरत टीचर है उनके लिए जो है अलग से इस प्रक्रिया क्या होगी, आवश्यकता प्रक्रिया का निर्धारण अलग से किया जाएगा, इसलिए कार्यरत शिक्षक परेशान न हो। उसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जांच करा लेंगे, परंतु कार्य हित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। उसके बाद प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि गलत डॉक्यूमेंट्स पर यदि आप नौकरी कीजिएगा तो आपको दिए गए सैलरी वापस लिया जाएगा। उसके बाद परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड देखिए, सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी, यानी कि 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यानी कि आप संतोषजनक नहीं रहिएगा तो आपको 1 वर्ष के लिए और अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। यदि एक अतिरिक्त वर्ष में भी आप की संतोषजनक नहीं प्रदर्शन कीजिएगा तो आपको सेवा मुक्त किया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक का विभाग द्वारा विहित संस्थानिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। संपुष्टि देख लीजिए, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने अथवा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। वरीयता सूची देखिएगा, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापकों को विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग अलग होगी। आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी। विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर बनाई जाएगी। ये देखिएगा कि जो वरीयता सूची होगी ये संधारित जिला स्तर पर ही होगा। स्थानांतरण देख लीजिएगा,
विद्यालय अध्यापक का पद स्थानांतरणीय होगा। ये बात याद रखिएगा कि विद्यालय जो अध्यापक का पद होगा ये ट्रांसफरेबल होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के नियमित समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्यवाही संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। विद्यालय अध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण ऐच्छिक प्रशासनिक शैक्षणिक दृष्टि से हो सकेगा, यानी कि एक जिला से दूसरे जिला में भी आप ट्रांसफर करके जा सकते हैं। इसके लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक प्राथमिक शिक्षा होंगे। उसके बाद वही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी, यानी इसमें वरीयता जो है आपका प्रभावित हो सकता है। अनुशासनिक कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा। अब देखिए सेवा एवं संबंधी शर्तें। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, यानी कि वेतन क्या होगा, वेतन संरचना ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न समरों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की बात यदि की जाए तो इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जा सकेगा। नियुक्ति संबंधित क्या बातें होगी अलग से जो है प्रस्तुत किया जाएगा। आचरण संहिता निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना या कराना, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना या कराना, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना, सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका अदा करना, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना। विद्यालय अध्यापक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। शिकायत एवं अपील इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय अध्यापक और सेवा शर्त से जुड़ी मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को होगी। प्रकीर्ण देखिएगा बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006, बिहार जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020, बिहार निकाय ये 6, यानी कि तमाम नियमावली जो है ये जो क्या होगा नियमावली से शासित संवर्ग में उनकी नियुक्ति के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त इस नियमावली के अन्य प्रावधान के तहत कोई दावा नहीं कर सकेंगे। उपर्युक्त उपखंडिका में वर्णित नियमावली के अंतर्गत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जिसे मरणशील संवर्ग पूर्व में घोषित किया जा चुका है पर यह नियमावली प्रभावी नहीं माना जाएगा, यानी कि जो पहले से है उस पर यह प्रभावी नहीं होगी। प्रशासनिक विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी। ये बिहार राज्यपाल के आदेश से दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव, ये आज का ही है, ये आप देख सकते हैं 10/4 का है, आप देख सकते हैं भाई। ये आप निश्चित रूप से हमको लगता है समझ में आ गया होगा। यदि फिर किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही।